मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरा दिमाग सोचने के काबिल नहीं था। मेरे जज्बात मेरे बस पे नहीं थे, क्योंकि मैं अपनी एक छोटी बहन आफिया सिद्दीकी को पूरे 20 साल बाद देख रही थी, मगर इस हाल में कि इसके सामने के दांत टूटे हुए थे। सर पर चोट की वजह से वो ठीक से सुन नहीं पा रही थी। हमारे बीच में एक मोटे शीशे की दीवार मौजूद थी और इसके साथ साथ हमारे पल पल की मुलाकात रिकॉर्ड भी हो रही थी। मैं ना ही इससे गले मिल सकती थी और ना ही उसके हाथ पकड़कर आंसू से भरी अपनी आंखों से लगा सकती थी। वो मुझे कह रही थी कि मुझे इस जहन्नुम से निकाल लो। ये वो अल्फाज है जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने पूरे 20 साल बाद काजवल नामी जेल में एक हॉस्पिटल में मंगल के दिन अपनी बहन से 2.5 घंटे की पहली मुलाकात कहे हैं। ये टेक्सास के शहर फोर्ट वर्थ के अंदर फेडरल एक जेल है, जो कि खतरनाक औरतों को कैद करने के लिए खास तौर पर बनाई गई है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आखिर कौन है? वो 20 साल से आखिर किस जुल्म की सजा काट रही हैं और खुद अमेरिकन जज के मुताबिक बेकसूर होने के बावजूद 86 साल की सजा आखिर उनको क्यों मिली? इस बेगुनाह औरत को वापस आने के लिए किसी भी हुकूमत और OIC ने कभी कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? आफिया सिद्दीकी जो के ज़हीन तरीन औरतों में से एक थी, आखिर उन्होंने ऐसा क्या इन्वेंट कर लिया था जो कि CIA ने इन्हें दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल लिस्टों में शामिल कर दिया? एक ऐसा सच जो कि मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा। वही सच हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट थी। ये 1990 में अमेरिकन सिटी टेक्सास के अंदर स्टूडेंट वीजा पर पढ़ रही थी। इन्हें सिर्फ 2 ही शौक थे, एक तो पढ़ाई का और दूसरा इस्लाम के प्रचार का। 1995 के अंदर इनकी शादी अमजद मोहम्मद खान से हो गई और यही वो बंदा है जो बाद में CIA का मोहरा बनकर आफिया सिद्दीकी के मौजूदा हालत का जिम्मेदार बना। आफिया सिद्दीकी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। वो बायोकेमिस्ट्री पर रिसर्च कर रही थी और इनकी ये रिसर्च इतनी एडवांस थी कि अब तक अमेरिकन साइंटिस्ट भी ऐसी रिसर्च नहीं कर पाए और अमेरिका को डर था कि इनकी ये रिसर्च बायोलॉजिकल वेपन बनाने के अंदर मदद कर सकती है। और इनका जहन क्योंकि रिलीजियस साइड पर ज्यादा है, इसीलिए सारे मुस्लिम कंट्रीज को जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान वगैरह के पास हथियार मौजूद होने का मतलब है कि अमेरिका के वजूद को खतरा है। क्योंकि आफिया सिद्दीकी अफगानिस्तान के अंदर जंग के सख्त खिलाफ थी। ज़ायनिस्ट यहूदी लोग ने CIA के जरिए इन्हें अप्रोच किया और ऑफर किया कि वो इनके एजेंडा पर काम करें, ये वो सारी तमाम रिसर्च और इन्वेंशन इनके लिए करे। मगर आफिया सिद्दीकी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद 2002 के अंदर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तलाक हो गई थी और इनको मैदान के अंदर उतारा गया और इनके पति ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खिलाफ झूठे बयान मीडिया पर आकर दिए कि आफिया का कनेक्शन तालिबान से था, इसके टेररिस्ट के साथ कनेक्शन थे जो कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फौज पर हमला करने के अंदर शामिल है। और जाहिर है कि ये सब कुछ ड्रामा था और इन पर ये इल्जाम लगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपनी तलाक के 6 महीने बाद खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अम्मार अल बलोची से शादी कर ली है, जो कि 9/11 का मास्टरमाइंड है। डॉक्टर आफिया को 2003 के अंदर इनके कराची वाले घर से कुछ अनजान लोगों ने उठा लिया और ये परवेज मुशर्रफ का जमाना था। परवेज मुशर्रफ अपनी किताब के अंदर इस बात का मुकाबला करते हैं कि मैंने अमेरिका को सारी जानकारी पकड़कर पेश की जिनके अंदर डॉक्टर आफिया भी शामिल थी। उन्होंने खुद ये कहा कि मैंने ये काम मुफ्त में नहीं किया था, बल्कि डॉलर लेकर किया था। इन्हें अफगानिस्तान की बगराम जेल के अंदर ले जाया गया, जहां पर इन्हें खूब टॉर्चर किया गया। वो अचानक से मंजरे आम से गायब हो गई थी। इसी दौरान एक पाकिस्तानी शहरी मोअज़्ज़म बेग ने, जो कि बगराम जेल और गुआंटानामो बे से बाहर आ चुका था, उसकी एक किताब एनिमी कॉम्बैटमेंट सबके सामने आई, जिसमें एक फीमेल कैदी का जिक्र है जो कि बगराम जेल के अंदर कैदियों और जेलर्स के लिए सवाल या निशान बनी हुई थी। एक और ब्रिटेन रिपोर्टर जो कि खुद इस्लाम में कन्वर्ट हुई हैं, रियन रेडली ने भी एक कैदी का जिक्र किया है और इसे ग्रे लेडी ऑफ बगराम का नाम दिया। 5 साल से ज्यादा अरसे की गुमनामी के बाद रेडली के बताने के बाद जुलाई सन 2008 को इस्लामाबाद के अंदर ये बताया गया कि आफिया सिद्दीकी बगराम जेल के अंदर कैद हैं और इनके साथ जानवर
जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। इसीलिए मजबूरन सन 2008 को 36 साल की आफिया सिद्दीकी को न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर पेश किया गया। अमेरिकन के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 17 जुलाई 2008 के अंदर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवर्नर गजनी के ऑफिस के बाहर से ऐसे दस्तावेज के साथ पकड़ा जिनके अंदर बम बनाने की रिसर्च मौजूद थी और कुछ केमिकल वेपन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स के साथ गिरफ्तार किया गया। और उन्होंने उन पर यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने बगराम जेल के अंदर अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर गोली चलाई। इसके जवाबी हमले के ऊपर वो बहुत जख्मी भी हुई। इन झूठे मुकदमों को सच्चाई बनाकर उन्हें 86 साल की कैद की सजा सुनाई गई और यूं ही 20 साल गुजर गए। इन 20 सालों के अंदर ना किसी पाकिस्तानी हुकूमत ने अमेरिकन हुकूमत के साथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में ना तो बात की और ना ही इनकी रिहाई के लिए कोशिश की। सिवाय जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद के अलावा किसी ने भी इनके लिए आवाज तक नहीं उठाई। इस दौरान इनके 2 बच्चों को भी मर्डर कर दिया गया अमेरिकन द्वारा। और बगराम जेल से छूटने वाले कैदियों का बताना था कि जेल के एक सेल से एक औरत की बहुत दर्दनाक आवाजें इनको आती थी जिसने आज तक इन्हें जहनी टेंशन का शिकार किया हुआ है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन अमेरिकियों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर कितना जुल्म किया होगा। यहूदी जो कि अमेरिका पर कब्जा किए हुए बैठे हैं, ये हर एक उस शख्स को मार देते हैं जो इनके लिए खतरा हो। मगर आफिया की रिसर्च इतनी पावरफुल थी कि इन्होंने आफिया को मारने का कदम नहीं उठाया बल्कि सिर्फ टॉर्चर करते रहे कि किसी तरह आफिया इनको वो फॉर्मूला दे दे। मगर पहाड़ की तरह मजबूत सबर रखने वाली आफिया सिद्दीकी अपनी जबान तक नहीं खोली। इन लोगों ने आफिया के साथ पढ़ने वाले इंडियन हिंदूज फ्रेंड को भी भेजा कि वो आफिया से उनकी ये रिसर्च के बारे में मालूमात लें। और आफिया को ये पता था कि अगर मैंने ये रिसर्च इनको दे दी तो इसके बाद मुझे ये लोग मार देंगे और इस खतरनाक फॉर्मूले को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए आफिया ने इनको भी खाली हाथ वापस भेज दिया। अमेरिकन चाहते थे कि अगर आफिया अपनी रिसर्च हमें नहीं देती तो ये किसी और के काम भी ना आ सके। तो इसीलिए उन्होंने आफिया पर इतना जुल्म और तशद्दुद किया कि वो दिमागी तौर पर पागल हो जाएं। 2013 तक अमेरिकन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मायूस हो चुके थे और बराक ओबामा ने भी इशारा दे दिया था कि अगर पाकिस्तान हमसे बात करता है तो हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को छोड़ देंगे। मगर नवाज शरीफ ने अपने फायदे के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इमरान खान ने भी अपने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि अगर इनको हुकूमत मिलती है तो वो डॉक्टर आफिया को वापस पाकिस्तान लेकर आएंगे और इस पर काम भी शुरू किया गया। मगर इनके टाइम के अंदर कोरोना, इंडियन अटैक और तख्ता पलट जैसे मसलों के अंदर उलझने की वजह से ऐसा ना हो सका। डॉक्टर आफिया की बड़ी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और सेनेटर डॉक्टर मुश्ताक अहमद की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात एक ब्रिटिश वकील क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ की कोशिशों से 20 साल के बाद पहली बार हुई और क्लाइव अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स के नतीजे के अंदर गुआंटानामो बे या इस जैसी और जेल के नाम पर बेकसूर कैदियों की रिहाई के लिए बिना किसी पैसों की मदद के इनके मुकदमे लड़ते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के मदद मांगने पर क्लाइव ने गुआंटानामो बे में से सैफुल्ला के अलावा 2 और पाकिस्तानियों को पहले भी रिहाई दिलवाई है। आफिया की वकील की हैसियत से वो डॉक्टर फौजिया और सेनेटर मुश्ताक अहमद के साथ फोर्ट वर्थ की जेल गए और उन्होंने उनसे आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सलाह मशवरा भी किया। जब डॉक्टर आफिया मुलाकात के लिए कमरे में आई तो उन्होंने खाकी रंग का जेल का ड्रेस पहना हुआ था और इनके सर पर ऑफ वाइट कलर का स्कार्फ था। उन्होंने आते ही अपनी बड़ी बहन को बताया कि वो रोजाना किस किस टॉर्चर से गुजरती हैं और वो बार बार अपनी माँ और बच्चों के बारे में पूछती रहीं और इन्हें अभी तक ये पता नहीं था कि इनकी माँ गुजर चुकी हैं। जेल में मिलने से पहले इन्हें बताया गया था कि इनके बच्चों की तस्वीरें आप इन्हें नहीं दिखाना। डॉक्टर आफिया की याददाश्त सलामत थी मगर वो ठीक से सुन नहीं पा रही थी और इनके सामने के दांत भी जेल के एक कैदी के हमले की वजह से टूट चुके थे। वो बार बार बिलक बिलक कर ये कहती रहीं कि खुदा मुझे इस जहन्नुम से निजात दिलाए। आफिया ने कहा कि जब मैं परेशान होती हूँ तो एक कुरानी आयत का सहारा लेती हूँ जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है, लेकिन मैं बार बार सोचती हूँ अल्लाह मुझे मुकम्मल दुआ कबूल करके इस जहन्नुम से निजात क्यों नहीं देता। क्लाइव के
मुताबिक अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट सीरियस होकर कोशिश करे तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन है। इस रिहाई की 3 वजहें हो सकती हैं। पहली तो ये कि मुकदमे के फैसले के खिलाफ सारे सबूत जज के सामने रख दे, जो कि इनके पास पहले ही से हैं, मगर ये बहुत ही मुश्किल और लंबा प्रोसेस है और वैसे भी न्यूयॉर्क के फेडरल अदालतों से किसी को रिलीफ मिलना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। पहले के रिकॉर्ड्स तो यही बताते हैं। दूसरी सूरत ये मुमकिन है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैदियों को अदला बदली की कोशिश करे कि कोई अमेरिकन कैदी इनके हवाले कर दे और बदले में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को यहाँ मंगवा ले। तीसरी सूरत ये मुमकिन होगी कि अमेरिकन ह्यूमन राइट्स के कानून के अंदर डॉक्टर आफिया की गिरती हुई सेहत के वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। इसके अलावा चौथा तरीका, जो कि हर नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले 2 या 3 महीने पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत से कैदियों को इंसानियत के खातिर उनकी रिहाई का हुक्म देते हैं। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनसे बातचीत करे तो ये रिहाई इंसानियत के मरकज पर मुमकिन है, पर लेकिन इनकी घर की औरतें महफूज हैं तो इनको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से भला क्या लेना देना। और दूसरा कि खुद पाकिस्तान के घरों के अंदर घुस घुस के लूटपाट की जा रही है तो भला ये क्या किसी का भला कर सकेंगे। पर हम लोग मिलकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चला सकते हैं कि आप जो भी पोस्ट करें तो उसके नीचे #फ्री आफिया सिद्दीकी लिख दें। कमेंट सेशन पर #फ्री आफिया सिद्दीकी लिखें। ट्विटर पर ट्वीट करें #फ्री डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। इससे कुछ तो फायदा हो सकता है। कम से कम आपके पास खुदा को बोलने के लिए ये तो रहेगा कि मैंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज उठाई थी। इतना तो कर ही सकते हैं, नहीं तो कल आपके घर से भी कोई आफिया उठ सकती है।